किसी गांव में रामू किसान अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। कुछ ही महीने पहले उसकी पत्नी रेवती का स्वर्गवास हो चुका था। उस दिन से रामू की दुनिया बिखर गई थी। रामू और गोपाल दोनों गांव के जमींदार के खेत में मजदूरी करते थे। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन जमींदार हर मजदूर को बस 1 किलो अनाज ही वेतन में देता। इतने अनाज से दोनों का पेट भरना मुश्किल था। एक दिन गोपाल ने थके हारे अपने पिता से कहा, पिताजी, ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए हमें। ये सेठ हमें कुछ भी नहीं देता। भूखे पेट काम कैसे करेंगे? हमें कोई और काम ढूंढना होगा। रामू ने उदासी भरे स्वर में कहा, बेटा, तू सही कहता है। इस उम्र में भूखे पेट मुझसे काम नहीं होता। कई बार तो चक्कर आने लगते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। लेकिन बेटा, अगर सेठ की नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? हमारे पास ना अपनी ज़मीन है, ना कोई और सहारा। गोपाल ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले जंगल से लकड़ी लेने निकल गया। तभी गांव की शंकरिताई रामू के घर आई। उसने रामू को देखते ही कहा, अरे रामू, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई क्या? तेरा बेटा अब जवान हो गया है। तुझे याद है जब गोपाल छोटा था तब तूने उसका ब्याह कर दिया था। अब उसकी पत्नी भी बड़ी हो गई होगी। तू उसे घर क्यों नहीं लाता? ताई, मैं क्या करूं? हमारी हालत ऐसी है कि बहू को यहाँ लाकर उसे दुख नहीं दे सकता। न खाने को पूरा अनाज है, न रहने को ढंग का घर, ना ही चारपाई है और न बेटे के पास पहनने को ढंग के कपड़े। कैसे बुलाऊं उसे? अरे रामू, तू तो मूर्ख है। चारपाई और कपड़ों की वजह से तूने बहू को मायके छोड़ रखा है। देख, मैं अपने बेटे के कुछ कपड़े और एक चारपाई दूंगी। आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। तू चिंता मत कर, बहू को घर ले आ। घर में जब एक औरत आएगी तो उसका स्नेह और मेहनत घर की हालत बदल देंगे। अगले दिन शंकरिताई कपड़े और एक चारपाई लेकर आईं और इधर रामू ने गोपाल से कहा, बेटा, ताई ने कपड़े और चारपाई दी है। अब तू अपनी पत्नी माया को लेने जा। पिताजी, हमारे घर का हाल देखकर माया क्या सोचेगी? हमारे पास न अनाज है, न रहने लायक घर। वह यहाँ कैसे रहेगी? बेटा, बहू को हमेशा के लिए मायके में नहीं छोड़ा जा सकता। माया हमारे परिवार का हिस्सा है। वह हमारी जिम्मेदारी है। घर में वह आएगी तो शायद हालात बदलने का कोई रास्ता निकले। और देखना, जब बहू आएगी तो शायद हमें 2 वक्त का खाना चैन से मिल सके। गोपाल ने अपने पिता की बात मान ली। अगले दिन वह अपनी पत्नी माया को लाने के लिए ससुराल गया। ससुराल में उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। 2 दिन ससुराल में रुकने के बाद गोपाल माया को लेकर गांव लौटा। रास्ते भर माया खुशी से झूम रही थी, क्योंकि वह अपने ससुराल जा रही थी, जहां उसे नए रिश्तों और नए घर का इंतजार था। लेकिन गोपाल के दिल में कुछ और ही था। उसकी आंखों में गहरी उलझन और चुप्पी थी। वह सोच रहा था, क्या उसने सही किया? क्या माया को वहां खुशी मिलेगी? उसकी सोच में एक अजीब सा डर और अनिश्चितता थी, जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। माया को घर के दरवाजे पर छोड़ते हुए थोड़ा थका हुआ और चिंतित गोपाल शंकरिताई से अनाज लेने चला गया। इधर घर की हालत देखकर हैरान माया और थोड़ी परेशान थी। घर गंदगी से भरा हुआ था, दीवारें टूटी हुई थीं और रसोई में सिर्फ थोड़ी सी चने की दाल बची थी। लेकिन माया एक कुशल औरत थी। तुरंत सफाई का काम शुरू कर दिया। रसोई को साफ करने के बाद उसने बची हुई चने की दाल को पीसकर स्वादिष्ट पकौड़ियाँ बनाई और फिर आंगन में लगे धनिये के पौधे के पत्तों से चटनी तैयार की। थोड़ी देर बाद गोपाल और रामू दोनों घर आ गए। घर को देखकर वो दोनों चौंक गए। बहू, तूने तो घर में रौनक ला दी। सच ही कहते हैं सब, एक औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है। दोनों ने बैठकर आराम से स्वादिष्ट पकौड़े खाए। अगले दिन सुबह दोनों काम पर चले गए और माया घर संभालने लगी। कई दिनों तक ये चलता रहा।
वह रोज शाम को 2 किलो अनाज लाती और माया खाना बनाती, परंतु ये अनाज उन लोगों के लिए कम पड़ रहा था। जब उसने रामू और गोपाल से कहा, ऐसे कब तक चलेगा? आप दोनों दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन सेठ बस 2 किलो अनाज देकर टाल देता है। यह अन्याय है। आज सेठ से साफ कह देना, 2 किलो अनाज में हमारा गुजारा नहीं होगा। या तो वह अनाज बढ़ा दे या हम खेत में काम नहीं करेंगे, क्योंकि पेट भरने लायक अनाज तो हम अपने आंगन में ही उगा लेंगे। ना ज्यादा मेहनत करेंगे तो ना ज्यादा भूख लगेगी। बस जितना जरूरी है उतना ही करेंगे, लेकिन अब और किसी का शोषण नहीं सहेंगे। बहू सेठ से कोई बहस नहीं करता। वह बहुत ताकतवर है और किसी की बात नहीं सुनता। पिताजी, बदलाव लाने के लिए डर को छोड़ना पड़ता है। हमें सेठ से साफ कह देना चाहिए, या तो वह अनाज बढ़ाए या हम उसके खेत में काम नहीं करेंगे। हम अपने आंगन में ही अनाज उगाने की कोशिश करेंगे। आप चिंता मत करिए, हम गलत नहीं हैं। और हर दिन नरक जैसा जीवन जीने से तो बेहतर है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़कर मरें। कम से कम तब हमें यह संतोष तो होगा कि हमने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की थी। दोनों सेठ के पास गए और बोले, सेठ जी, अब और नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। ये 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता। भूखे रहकर मजदूरी करने से तो अच्छा है कि हम अपने आंगन में ही अनाज उगा लें। कम से कम 3 किलो तो अनाज उग ही जाएगा। ना ज़्यादा मेहनत होगी तो ना ज़्यादा भूख लगेगी। ये सुनकर एक एक करके सभी मजदूर धीरे धीरे रामू के पीछे खड़े हो गए। यह देखकर सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मजदूर इस तरह से एकजुट हो जाएंगे। वह घबराकर उनकी ओर देखने लगा और बोला, ठीक है, तुम सब शांत हो जाओ। जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मैंने तो कभी तुम्हें मना ही नहीं किया। आज से मैं सबको 5 किलो अनाज रोज दूंगा। लाला जानता था कि अगर मजदूर चले गए तो खेत में काम कौन करेगा। घर जाकर रामू और गोपाल ने सारी बात माया को बताई। उनके घर में अब रोज 10 किलो अनाज आने लगा था। माया 3 किलो इस्तेमाल करती और बाकी बचाकर जमा कर देती। कुछ महीने यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रामू की तबीयत ठीक नहीं थी। पिताजी, अब आपकी उम्र भी ऐसी नहीं रही कि खेत पर काम करें, इसलिए अब आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए गोपाल जी, आज सेठ से कहिएगा कि पिताजी अब से काम पर नहीं आएंगे। वो अब बुजुर्ग हो गए हैं। गोपाल खेत पर काम करने चला गया और इधर माया ने रामू की पूरी देखभाल की, उसे ठीक किया। 1-2 दिन बाद रामू और माया दोनों बैलगाड़ी से पास के गांव गए और बचाया हुआ अनाज अच्छे दामों पर बेच कर लौटे। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने पैसों की जमा पूंजी शुरू की। फिर उन्होंने गांव में एक ज़मीन खरीदी, उस पर मेहनत से खेती की और अनाज इकट्ठा किया। फिर उसे शहर में बेच कर आए। समय के साथ उन्होंने शहर में अपना एक गोदाम भी खरीदा और गोपाल ने सेठ की नौकरी छोड़ दी। अब वे तीनों मिलकर अपना काम संभालते थे, कभी खेत में तो कभी गोदाम में। समय ने करवट ली और उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया। अब उनका एक बड़ा और पक्का घर गांव में बन चुका था। माया की सूझबूझ और परिवार की मेहनत ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दिया।